हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम आज इंडियन ज्योग्राफी में आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे हमारे भारत की जो प्रमुख जो वैली है कि घाटियाँ हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की जितने भी वैली है, अरुणाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश की है, केरल की है, महाराष्ट्र की, झारखंड और नदी जो घाटियाँ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक भारत की प्रमुख वैली यानी कि घाटियों की बात करते हैं। ठीक है, भारत की प्रमुख घाटियां देखिएगा। भारत की प्रमुख घाटियों की बात अपन करेंगे, यानी कि जो वैली है उसकी बात अपन करेंगे। सबसे पहले हम फ्रेंड बात करते हैं कि घाटी होती क्या है। देखिएगा, वैली क्या होती है फ्रेंड्स, देखिएगा, यानी कि दो या दो से अधिक जो पर्वतों के बीच के अंदर जो समतल जो मैदान होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम घाटी कहते हैं। कहने का मतलब है दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच के समतल मैदानी भाग को हम घाटी कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करें, देखिएगा, दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच समतल मैदानी भाग को हम क्या कहते हैं, घाटी या हम कहते हैं वैली कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो पहाड़ हो गए, ठीक है, जैसे माना एक पहाड़ ये है और एक पहाड़ ये है, ठीक है, और इन दोनों पहाड़ों के मध्य जो ये समतल जो मैदान है, ये वाला जो समतल मैदान है, ये समतल मैदान है, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बात समझ में आई होगी। तो वैली होती है एक नदीय घाटी भी होती है, यानी कि नदीय घाटी क्या होती है कि नदियों के उपजाऊ मैदान होते हैं, ठीक है, उन उपजाऊ मैदानों को हम नदीय घाटी हम कहते हैं। मोस्टली हम जो दो पहाड़ों के मध्य जो एक समतल जो मैदान होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। देखिए, जैसे माना ये ऐसा है, यानी कि ये लेफ्ट और राइट में दो पहाड़ हो गए और उसके अंदर जो ये मध्य वाला जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम बात करेंगे जितने भी भारत की प्रमुख वैली है यानी कि जितने भी घाटियां उनकी बात करेंगे। मोस्टली हम जहां से क्वेश्चन पुटअप होता वहां उन वैलियों की बात अपन करें तो जैसे हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख घाटियां हैं वो है। साथ ही हम बात करेंगे जो उत्तराखंड की और आपके जम्मू एंड कश्मीर की। अगर हम साउथ की अगर बात करें तो केरला की जो साइलेंट वैली है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम बोर्ड पे हम मेंशन करेंगे कौन सी घाटी कहाँ पे, यानी कि एग्जिट तो हमें इसके बारे में जगह नहीं है, इतनी जगह नहीं है, फिर भी हम वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, घाटी किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच जो समतल मैदान होता है, उस समतल मैदानी जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं, घाटी कहते हैं। और नदी घाटी भी हो सकती है, यानी कि जो नदियों के अंदर जो मैदानी भाग होता है, उपजाऊ मैदान होता है, उसको हम नदीय घाटी भी कहते हैं। कुछ हम नदी घाटियों की बात अपन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा जो जम्मू कश्मीर है, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो घाटी है उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, जम्मू कश्मीर की घाटी की अगर बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की घाटी की बात करते हैं। देखिएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर की जितनी भी घाटी हैं उसके तो आप नाम याद रखिएगा, यानी कि नाम याद रखिए, नाम से सम्मिलित करने वाला जो क्वेश्चन आता है वैसे बनता है। देखिएगा, मैंने आपको जो जितने भी जो माउंटेन पास है उनको मैंने आपको बता दें, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और जो घाटी से भी क्वेश्चन बनता है। अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि कौन सी घाटी कहाँ पे, तो आप यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बनता है, कैसा कि कौन सी घाटी कहाँ पे है। ठीक है, और उसकी कोई विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन ऐसा पूछता नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि कौन सी घाटी
कहाँ है, जैसे साइलेंट वैली कहाँ है, यानी कि केरला के अंदर, ठीक है। नुब्रा घाटी कहाँ है, ये सारी की सारी बातें हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर की जो जितने भी घाट हैं उनके आप नाम याद रखिएगा। देखिएगा कौन कौन सी घाटी हो सकती है जम्मू एंड कश्मीर में। देखिएगा एक तो मरखा घाटी हो सकती है, बैंग घाटी हो सकती है और नुब्रा घाटी हो सकती है। देखिएगा कौन कौन सी है, देखिएगा एक तो मरखा घाटी, ठीक है। दूसरी है बैंग घाटी, नुब्रा घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नुब्रा घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नुब्रा घाटी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। देखिएगा मरगा है, बैंग है और नुब्रा घाटी है और एक का नाम है सुरू घाटी है, ठीक है। यानी कि सुरू घाटी है, ये क्या है, सुरू घाटी है, ठीक है। तो देखिएगा ये है कहाँ, आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, स्थित है। साथ ही अगर देखिए सुरू, नुब्रा और बैंग है आपके जो लद्दाख यानी कि लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, लद्दाख है जो यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे ये आपकी सुरू है, नुब्रा है और बैंग है, ये घाटी। अब देखते हैं, यानी कि आपको पता है कि अगर अपनी जो मैप में लोकेशन देखें तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, इंडिया हो गया। तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे, तो आपको याद करने के लिए आप इसको ऐसे मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कौन कौन सी घाटियां हैं उसको आप लिख सकते हैं। देखिएगा इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखिएगा इसको ऐसे लिखो, देखिएगा मरखा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी और लास्ट आपकी हो गई बैंग घाटी, ठीक है। ये आपकी बैंग घाटी, ठीक है फ्रेंड्स। ये डबल मात्रा है, ये बैंग घाटी है, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार फिर से दे देता हूँ, बैंग घाटी। तो इसके बारे में इतना ही आपको याद करना है। तो देखिएगा मरखा घाटी है, बैंग घाटी है, नुब्रा घाटी और सुरू घाटी, ये हमारे कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की घाटियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको इतना ही याद रखिएगा, नाम ही आप इसके याद रखोगे, ठीक है। और मोस्टली है कहाँ, ये चारों घाटियां आपके जम्मू एंड कश्मीर में। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की जितनी भी घाटियां हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इनकी खास बात अपन करेंगे, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी घाटियां हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा हिमाचल प्रदेश में काफी घाटियां हैं। देखिएगा हिमाचल प्रदेश में जो घाटियां उनके नाम आप याद रखना है, साथ उनकी जो इम्पोर्टेंस महत्व था उसकी हम बात करें। सबसे पहले हम कांगड़ा घाटी की हम बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कांगड़ा घाटी, आप शायद नाम भी सुने होंगे और इसकी खास विशेषता भी आपने सुनी होगी। देखिएगा कांगड़ा घाटी है कहाँ, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। और इसकी खास बात अगर देखिए यहाँ पर एक बहुत ही एक पर्यटक स्थल है, और वह है पर्यटक स्थल कौन सा है, धर्मशाला है। तो ये धर्मशाला कहाँ पे आपकी, कौन सी घाटी में, कांगड़ा घाटी। तो इसको लिखिएगा। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी कांगड़ा घाटी, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ की क्या फेमस है, यहाँ का जो एक पर्यटक स्थल है यानी कि धर्मशाला, ठीक है। धर्मशाला यानी कि आपको पता होगा धर्मशाला में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, तो उसको ऐसे नाम याद रख लीजिएगा। यानी कि कांगड़ा घाटी कहाँ है आपकी, धर्मशाला में। दूसरी घाटी की अगर बात करें, स्पीति घाटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीति घाटी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो स्पीति घाटी क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बौद्ध धर्मों के एक प्रसिद्ध मठ होता है, यानी कि ताबो मठ यहाँ पे स्थित है। तो कौन सी घाटी, स्पीति घाटी। सेकंड नंबर पे देखिएगा स्पीति घाटी, देखिएगा स्पीति घाटी, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे बौद्ध धर्मों का एक कौन सा मठ है, यानी कि ताबो मठ यहाँ पे है, यानी कि ताबो मठ यहाँ पे बना, यानी कि एक धर्म से जुड़ा हुआ है, यानी कि बौद्ध धर्म से। और इन मठों की क्या होती है कि यहाँ पे मतलब एक पूजा स्थल है, कहने का मतलब मठों का। वैसे हम कुछ खास नाम भी दे सकते, जैसे विहार है, स्तूप है,
जैसे आपका मठ है, ये है यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटिव है। हम इतिहास के अंदर इनके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, जो हमारे जो हिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बता दिया है एसेंस के अंदर, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा आपका जो स्पीति घाटी का है यानी कि ताबो मठ, यानी स्पीति घाटी का है हिमाचल प्रदेश में। और ये स्पीति घाटी के खास क्या बात है, यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, एक ताबो मठ है। ठीक है, तीसरी घाटी की अगर बात करें तो ये भी बहुत फेमस घाटी है, मालना घाटी। ठीक है, तो कौन से, मालना घाटी। और ये मालना घाटी कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का इस मालना घाटी को छोटा यूनान कहते हैं। किसको, इस मालना घाटी को। तो देखिएगा मालना घाटी थर्ड नंबर पे। ठीक है, मालना घाटी। ठीक है, और इस मालना घाटी को हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटा यूनान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके लिए फेमस है। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो। देखिए कांगड़ा घाटी धर्मशाला के लिए फेमस यानी पर्यटन स्थल है। स्पीति जो घाटी ये हिमाचल प्रदेश में, ये ताबो मठ बौद्ध धर्म का एक मठ है, ताबो मठ इस स्पीति घाटी में है। और मालना जो घाटी, ये मालना घाटी को हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान कहते हैं। किसको, मालना घाटी को। चौथे नंबर पे देखिए पांगी घाटी की बात करते हैं। देखिएगा ये भी बड़ी फेमस घाटी है, पांगी घाटी। और इस पांगी घाटी के अंदर आपको पता है कि दो ऐसी जनजातियां हैं जो इसमें निवास करती है, एक तो आपकी भोटिया और एक है पंगवाल जनजाति यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, देखिएगा क्या है, कौन सी घाटी है, पांगी घाटी। चौथे नंबर पे देखेंगे पांगी घाटी। ठीक है, पांगी घाटी। और यहाँ पर दो जनजातियां निवास करती, एक तो भोटिया और एक कौन सी, भोटिया जनजाति। और एक आपकी है पंगवाल जनजाति, यानी कि पंगवाल जनजाति यहाँ पे निवास करती है। ठीक है, तो जो भोटिया जनजाति है और जो पंगवाल जनजाति है, ये इस आपके पांगी घाटी में निवास करती है। आपको पता है जैसे बकरवाल है, भोटिया, गद्दी है, ये जाति है जो ऋतु प्रवास करती है। यानी कि जैसे गर्मी का सीजन आता है तो ये ऊंचाई की तरफ यानी कि जो ठंडे इलाके वहां पे चली जाती है और अपनी जो मवेशियों को लेकर, जैसे ही सर्दी वहां पे पड़ती है, अभी इस वक्त सर्दी का सीजन आने वाला है, तो ये यानी कि घाटियों की तरफ नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ये भेड़ बकरियां चराने वाली जनजातियां होती है, भोटिया, बकरवाल और गद्दी वगैरह है, ये जातियां हैं। ठीक है, वैसे हम जनजातियों का एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे, एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, पूरी भारत की जितने भी जनजातियां हैं उनकी प्रमुख विशेषता और वो कहाँ कहाँ निवास करती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा जो भोटिया जनजाति है और जो पांगी घाटी है, आपकी जो पंगवाल जनजाति, ये आपकी पांगी घाटी में निवास करती है। और इस पंगवाल जनजाति के नाम से इसी घाटी का नाम क्या पड़ा है, पांगी घाटी नाम पड़ा है। तो बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा इसके आगे अगर बात करें तो आपको जो घाटी है एक कुल्लू घाटी, आपको कुल्लू घाटी के बारे में आपको सुना होगा। कुल्लू घाटी पर्यटकों के लिए बहुत ही बढ़िया है, यानी कि कुल्लू घाटी है। और ये कुल्लू घाटी है जो आपका जो पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी है, इन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है। कहाँ, यानी कि इस जो आपकी कौन सी कुल्लू घाटी है। देखिएगा जो कुल्लू घाटी है, देखिए इसको लिखते हैं, देखिएगा कुल्लू घाटी है। ठीक है, दो कुल्लू घाटी दो पर्वत श्रृंखलाओं, पर्वत श्रेणियों के मध्य पाई जाती है। एक तो देखिएगा एक तो पीर पंजाल है, पीर पंजाल श्रेणी, और एक आपकी धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी के मध्य ये निवास कर मध्य ये है कौन सी आपकी कुल्लू घाटी, यानी कि पीर पंजाल घाटी और धौलाधर घाटी दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। ठीक है, तो वो आपकी कौन सी है, धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी है। और इस कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं, देवताओं की घाटी भी कहते हैं। क्या, देवताओं की घाटी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि धर्म से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको देवताओं की घाटी भी कहते हैं। आपको पता है कि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी आपका जो लघु और मध्य हिमालय है उसी के एक खंडित श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। अगली घाटी अगर बात करें कुल्लू घाटी के पश्चात देखिए
तो सांगला घाटी भी आपकी कहाँ पे है, आपकी हिमाचल प्रदेश में। क्या? सांगला घाटी। देखिएगा, इसको लिखिएगा सांगला घाटी, सांगला घाटी। तो फ्रेंड्स आप इसको लिखिएगा घाटी, यानी कि सांगला घाटी की बात करें तो इस सांगला घाटी की विशेषताओं की अगर बात करें तो देखिएगा, सांगला घाटी का एक उपनाम है इसका, इस सांगला घाटी को एक अलग नाम दे रखा है, बसपा घाटी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? बसपा घाटी, बसपा घाटी भी कहते हैं, यानी इसका क्या है? उपनाम है किस घाटी का? सांगला घाटी का। ठीक है, तो सांगला घाटी का उपनाम है बसपा घाटी। ठीक है, अब देखिएगा इसके अलावा और देखें तो जो सांगला घाटी है, ये सांगला घाटी चारों ओर से पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य घिरी हुई है। यानी कि मैंने बताया दो पहाड़ों की बात नहीं बताई मैंने, यानी कि दो या दो से अधिक, देखिए शुरू में लिखा दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच में जो समतल मैदान होता है उसको वैली कहते हैं। तो सांगला घाटी है, ये दो पहाड़ों के मध्य नहीं है, इसके चारों तरफ पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोट है और इसके मध्य में ये आपकी सांगला घाटी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए इसमें पार्वती घाटी भी है, इस आपकी जो हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी है। देखिएगा पार्वती घाटी 7वें नंबर पे लिखिए, पार्वती घाटी, पार्वती घाटी। ठीक है, और ये कुल्लू के निकट है, कुल्लू है, कुल्लू के निकट है, ये भी एक पर्यटक स्थल है, कुल्लू के निकट है ये पार्वती घाटी। और इस पार्वती घाटी की अगर खास बात देखें तो यहाँ से, इस घाटी से आपका जो हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है, यानी कि मणिकर्ण है, यानी कि मणिकर्ण जाने का रास्ता है। कहाँ? मणिकर्ण। और आपको पता है मणिकर्ण में क्या है? गर्म जल के स्रोत है। क्या? गर्म जल के स्रोत है। ठीक है, यानी कि गर्म जल के स्रोत है। और यहाँ पर एक अनुसंधान स्थापित किया गया है, उस अनुसंधान का नाम है आपके भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। यानी कि इस पर क्या लगाया गया है? देखिएगा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, यानी कि यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। कहाँ पे? आपके पार्वती घाटी में, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण नामक स्थान पे। वैसे देखें तो आपको पता तारापुर है, केगा है, ठीक है, और आपका जो कहने का मतलब है कलपक्कम है। ठीक है, और तमिलनाडु में भी ये लगाया गया है और आपके गुजरात के अंदर भी आप ये लगाया गया है। तो कहने का मतलब भारत में कई जगहों पर ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। तो एक जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है आपकी हिमाचल प्रदेश में, जो मणिकर्ण नामक स्थान है, यहाँ पर गर्म जल के स्रोत है, वहां पर ही भूतापीय देखिए दोबारा लेते हैं इसको, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अलावा और घाटी भी है, यानी कि एक जो किन्नौर घाटी भी है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और ये किन्नौर घाटी है जो हमारे उत्तर भारत का जो उत्तर और पूर्वी वाला जो क्षेत्र, वहां से ये घाटी लगती है। और ये तिब्बत के समीप, यानी कि तिब्बत, यानी कि जो आज हाल ही में किसका इस पर तिब्बत पर अधिकार है? चाइना का है। तो चाइना के निकट एक घाटी है, उस घाटी का नाम है किन्नौर घाटी, ये भी फेमस है। तो ये किन्नौर घाटी 8वें नंबर पे, किन्नौर घाटी, किन्नौर घाटी। ओके फ्रेंड्स, तो ये किन्नौर घाटी है। देखिए मैंने समथिंग 8 घाटियों के नाम बता दिए हैं और उनकी कुछ खास बातें भी मैंने बता दी है। तो आप इनको आपको जो आपकी नोटबुक है उसमें उठाइएगा। अब देखिएगा, अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ये हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश के अंदर सारी घाटी हैं। अगर मैं इनके नाम लिखूं तो देखिएगा कांगड़ा घाटी। देखिए आप भी नोटबुक उतारिएगा। देखिए कांगड़ा घाटी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा स्पीति घाटी है। ठीक है, मालना घाटी, पांगी घाटी है। ठीक है, एक कुल्लू घाटी, देखिएगा कुल्लू घाटी, और आपके सांगला घाटी, देखिएगा सांगला घाटी, एक आपकी पार्वती घाटी,
और एक लास्ट आपने मैंने बताया किन्नौर घाटी, किन्नौर घाटी। तो फ्रेंड्स ये समथिंग मैंने 8 घाटी के मैंने बता दिए हैं, यानी कि 4 घाटी को मैंने जम्मू एंड कश्मीर की बताई है और मैंने ये जो 8 घाटियों के नाम बताए मैंने आपकी हिमाचल प्रदेश की बता दी। अब देखिएगा इसमें कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन से क्वेश्चन मतलब कौन सी घाटी एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट आपकी कौन सी है, स्पीति घाटी है, एक आपकी है जो पांगी घाटी है, एक कुल्लू घाटी है, एक आपकी है पार्वती घाटी, ठीक है, और ये आपकी कांगड़ा घाटी। तो इनको तो आप याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी हिमाचल प्रदेश की घाटी। अब हम अगली घाटियों की बात करेंगे, यानी कि अगली घाटी का नाम है कहने का अगले स्टेट का नाम, अगर आपके स्टेट है इसका नाम देखें तो सिक्किम की घाटियों की बात अपन करते हैं। तो देखिएगा सिक्किम में कौन कौन सी घाटी है, इनको आप नाम ही याद रखिएगा। देखिएगा सिक्किम की बात अगर करें तो देखिएगा सिक्किम के अंदर कौन कौन सी घाटी है। देखिएगा ये यहाँ पर आपको पता है सिक्किम, देखिएगा सिक्किम का लोकेशन पहले देखिए अपने भारत यानी उत्तर पूर्वी भारत में है। तो ये आपको देखिए ये जम्मू ये पश्चिमी बंगाल लगा हुआ है, ठीक है, और ये सिक्किम है। तो सिक्किम के अंदर 2 घाटियां हैं, कौन कौन सी घाटियां उनको हम देखते हैं। देखिएगा सिक्किम के अंदर एक तो चुम्बी घाटी बहुत फेमस है, यानी कि चुम्बी घाटी है, और चुम्बी घाटी जो तिब्बत को जोड़ती है चुम्बी घाटी है, एक युथांग घाटी है, यानी कि एक तो चुम्बी घाटी है। देखिएगा एक तो चुम्बी घाटी है और इसी चुम्बी घाटी से ही एक नदी निकलती है, चुम्बी नदी निकलती है, तो इसको फेमस है, ये फेमस है। दूसरी घाटी युथांग घाटी, कौन सी, युथांग घाटी, ठीक है। ये 2 घाटी कहाँ पे आपकी सिक्किम में। अगर युथांग घाटी की अगर कुछ विशेषताओं की अगर हम बात करें तो युथांग घाटी जो हमारी सिक्किम का जो कैपिटल है क्या है, गंगटोक है। इसी गंगटोक इसी युथांग घाटी के समीप स्थित है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें देखिएगा इस युथांग घाटी का भी एक उपनाम है, एक अन्य नाम है हॉट स्प्रिंग। क्या है इसका, हॉट स्प्रिंग। देखिएगा इसका दूसरा नाम है हॉट स्प्रिंग, यानी कि इस युथांग घाटी का दूसरा नाम है हॉट स्प्रिंग, और ये है यानी कि गंगटोक के निकट, ठीक है। और गंगटोक क्या है, हमारे जो सिक्किम का कैपिटल है। अगर देखिएगा यहाँ की अगर बात करें, देखिएगा ये आपका हो गया सिक्किम है, और यहाँ पर 2 घाटी है, कौन कौन सी घाटी नाम लिखिएगा। एक तो आपकी चुम्बी घाटी है, ओके फ्रेंड्स, और एक आपकी युथांग घाटी है, युथांग घाटी है, तो इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये युथांग घाटी, तो 2 घाटियां आपकी सिक्किम में। अगली बात अब हम करते हैं, देखिएगा सॉरी, देखिए फ्रेंड्स आप इसके लगातार नोट्स में देखिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 101% बनेगा। प्रमुख जो वैली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि स्टूडेंट इनसे बिल्कुल अपरिचित होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन को अक्सर स्टूडेंट गलत ही करते हैं। तो प्लीज़ आप अगर उनसे आगे रहना चाहते हो तो प्लीज़ आप आपकी ये घाटियाँ हैं, दर्रे हैं, पर्वतमालाएं हैं, उनके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़िएगा और मेरे साथ साथ आप इसकी नोट्स बनाइएगा। तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स आप अपना ये जो अपना स्टडी क्लासेस है, टीके स्टडी क्लासेस, इसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। प्लीज़ आप मेरा एक काम करिएगा, इसकी सब्सक्राइब भी आप बढ़ाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं, अगले स्टेट की बात करते हैं। देखिएगा अब देखिएगा अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। देखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर कौन सी घाटी है, देखिए आप नाम याद रखिएगा, दिबांग घाटी। कौन सी है यहाँ पर, दिबांग घाटी। देखिएगा दिबांग घाटी, दिबांग ये घाटी है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो एक ही अरुणाचल प्रदेश में घाटी है, दिबांग लोहित, ठीक है, और सांगपो, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के ही नाम होते हैं, दिबांग है, सांगपो है। फिर हमारे जो यांग्याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ पे आती है, और फिर हमारे असम में जाने के पश्चात इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है, ठीक है। तो हम रिवर्स के बारे में पढ़ाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो देखिएगा आपकी दिबांग घाटी कहाँ पे है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। देखिएगा यह है दिबांग घाटी,
दिबांग घाटी, ये अरुणाचल प्रदेश में। देखिएगा आगे अगर बात करें तो नागालैंड में भी एक बहुत ही फेमस घाटी है और उसको तो आप याद कर लीजिएगा और उस पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये घाटी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और नागालैंड की है जुकू घाटी। देखिएगा ये नागालैंड है, ये वाला नागालैंड है और इसकी है जुकू घाटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिएगा जुकू घाटी, जुकू घाटी, ठीक है। तो ये जुकू घाटी ये कहाँ पे आपके कहाँ नागालैंड में। और इसकी कुछ विशेषताओं की बात अगर करें तो जो जुकू घाटी है ये जो नागालैंड का जो कैपिटल है कोहिमा, इस कोहिमा के निकट ये जुकू घाटी है, ठीक है। अब देखिएगा हम असम की बात कर लेते हैं। देखिएगा ये हमारे असम का लोकेशन है और इसके अंदर यहाँ पर एक घाटी है, बहुत ही फेमस घाटी है और उसको याद करने में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं। आपको पता है कि जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति अभी तो डोनाल्ड ट्रंप है, इससे पहले कौन था, बराक ओबामा। तो बराक के नाम से इसको याद रखिएगा। तो ये क्या है, बराक घाटी, क्या है, बराक घाटी, ऐसे नाम याद रखिएगा। तो ये असम के अंदर कौन सी घाटी है, बराक घाटी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे अगर कुछ और घाटियों की हम बात करें तो देखिएगा असम के अंदर बराक घाटी है और मेघालय के लेटलम घाटी है। देखिएगा इससे नीचे मेघालय है तो इस यहाँ पर लेटलम घाटी है, कौन सी, लेटलम। देखिएगा लेटलम घाटी है, ठीक है, ये घाटी है। देखिएगा एक लोकटाक झील है, ये मणिपुर में। देखिए यहाँ पे ये मणिपुर, यहाँ पर लोकटाक झील है और लेकिन लेटलम कौन सी, लेटलम घाटी कहाँ पे आपकी, मेघालय। देखिए बराक घाटी कहाँ है आपके असम में, लेटलम घाटी कहाँ आपके लेट लगा है मेघालय में, और आपके जो जुकू घाटी कहाँ है, कहाँ आपकी जो नागालैंड में है, और एक आपकी दिबांग घाटी की है अरुणाचल प्रदेश में। और दो घाटी मैंने बताया, एक तो युथांग घाटी और एक मैंने बताया आपको चुम्बी घाटी, ठीक है। तो ये हमारे सिक्किम के अंदर है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और बात करते देखिएगा जो पश्चिमी बंगाल है, देखिएगा पश्चिमी बंगाल का अब नाम पश्चिमी वेस्ट बंगाल नहीं है, अब सिर्फ आप उसको बंगाली बताए, बंगाली बोलेगा, नाम चेंज हो गया है। वहां पर एक नदी घाटी है, यानी कि नदी, मैंने बताया नदी के अंदर जो उपजाऊ मैदान होते हैं उसको हम नदी घाटी भी कहते हैं। तो बंगाल के अंदर कौन सी घाटी है, एक आपकी क्या है, दामोदर घाटी, कौन सी, दामोदर घाटी। तो देखिएगा ये आपका बंगाल है, तो यहाँ पर कौन सी घाटी है, यानी कि दामोदर नदी के नाम से दामोदर घाटी पड़ी है। तो यहाँ पर लिखिएगा दामोदर घाटी, ठीक है। तो ये कहाँ है, आपके बंगाल के अंदर, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा और अगर घाटी की बात करें तो आपको पता है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम भारत का जो एक जो बंदरगाह है, ठीक है। और बंदरगाह है ये भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है और है कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में भी एक घाटी है, उसका नाम अराकू घाटी, ठीक है। तो देखिएगा यह आपका आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर कौन सी घाटी है, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे अराकू घाटी, अराकू घाटी है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी घाटी है, अराकू घाटी है। तो नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंध्र प्रदेश में कौन सी घाटी है, अराकू घाटी है। और देखते हैं, देखिएगा अब केरला की बात अगर देखिए, ये केरल है, यहाँ पर क्या है, शांत घाटी, यानी कि उसको बोलते हैं शांत घाटी, यानी कि इसको साइलेंट वैली कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइलेंट वैली कहाँ है, यानी कि केरल में है। और इसको साइलेंट वैली क्यों कहा गया है कि ये घाटी बहुत ही फेमस है, यहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण है, ठीक है। तो इसलिए इसको साइलेंट वैली के नाम से भी हम जानते हैं। वैसे मोस्टली अगर साइलेंट वैली की बात अगर करें तो साइलेंट वैली है कहाँ, केरल के एक जिला है, यानी कि पालघाट, उसको पलक्कड़ भी कहते हैं, यानी कि पलक्कड़ पालघाट जिले के नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, उस नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित आपकी कौन सी घाटी, साइलेंट वैली। तो ये कहाँ पे है, देखिएगा जो आपकी शांत घाटी है, यानी कि साइलेंट वैली है, ये है कहाँ, देखिएगा, यानी कि पालघाट, ये जिला है किसका, पालघाट जिले के पालघाट जिले के पश्चिम में नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों
पहाड़ियों में आपकी कौन सी घाटी है? शांत घाटी है, यानी कि केरल के अंदर। तो ये वेरी वेरी मोस्ट, इसको आप लिख लीजिएगा और स्टार लगा लीजिएगा यहाँ से। तो ये भी अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा, अब कुछ घाटी में और बात कर लेते हैं। जैसे उत्तराखंड है, देखिएगा उत्तराखंड आपका ये उत्तराखंड है, देखिएगा इसका लोकेशन क्या है आपका, ये उत्तराखंड है। और यहाँ पर भी कुछ घाटियां हैं और उन घाटियों का नाम अगर बताऊं मैं तो देखिएगा, यहाँ पर एक घाटी है फूलों की घाटी, हर की दून की घाटी, ये दो घाटी है। एक है फूलों की घाटी, नाम शायद आपने सुना होगा, देखिएगा फूलों की घाटी। एक है हर की दून, जैसे देहरादून हर की दून घाटी है, ऐसे भी आप रखिएगा। यानी कि आपका पता है कि उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है, उसी के नाम पे दून, दून जहां पे आ गए तो आप कहाँ माइंड घुमाओगे, यानी कि कहाँ पे जा सकते हो आप, यानी कि आप उत्तराखंड, यानी कि हर की दून घाटी और फूलों की घाटी आपकी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो दो घाटियां उत्तराखंड में। साथ ही अगर देखें झारखंड में, अगर देखें तो झारखंड में पतरातू घाटी एक है। कौन सी? पतरातू घाटी। देखिएगा ये आपका ये आपका छत्तीसगढ़, ये आपका झारखंड है, यानी कि ये झारखंड है। यहाँ पर एक घाटी है, उस घाटी का नाम है पतरातू घाटी, बहुत ही फेमस है, पतरातू, पतरातू घाटी है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए, झारखंड में कौन से? पतरातू घाटी है। एंड देन लास्ट अगर देखिए एक नदी घाटी है, यानी कि देखिएगा कि तो महाराष्ट्र में है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तीन जो स्टेट हैं बहुत फेमस स्टेट है, वहां पे एक घाटी है, यानी कि गोदावरी घाटी, यानी कि एक नदी घाटी है। सॉरी, तो ये कौन सी है? ये गोदावरी घाटी है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा हमारे भारत में कोई फेमस घाटे नहीं, ये मैंने फेमस घाटे के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से मैंने आपको स्टडी करवा दी है। तो देखिएगा, यानी कि ये सारी की सारी घाटे हैं आपके कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा है, स्पीति, मालना है, पांगी है, कुल्लू है, सांगला है, पार्वती और किन्नौर है। इसके साथ ही देखें तो जम्मू एंड कश्मीर के बैंग घाटी, मरखा घाटी, नुब्रा और सुरू। देखिएगा ये नुब्रा घाटी बहुत फेमस है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नुब्रा घाटी है। और अगर देखें तो उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में आप इस फूलों की घाटी को ज्यादा फोकस करिएगा। इसके अलावा यानी कि यहाँ पे सिक्किम में देखें तो इन दोनों को, यानी कि चुंबी घाटी और युथांग घाटी को आप ज्यादा फोकस करिएगा। इसके साथ ही आप बराक को और एक लम को भी याद रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो इसलिए आप लगा लीजिएगा, ये आपके नागालैंड के लिए जुकू घाटी, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही अगर देखें तो केरला के अंदर इसको भी स्टार लगा लीजिएगा, ये भी बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, स्पीति है, मालना है, ये सांगला है, पार्वती है, इसको आप ऐसे, और एक आपकी पतरातू घाटी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? देखिएगा आज हमने कवर कर लिया हिमालय पर्वतमाला के जितने भी माउंटेन पास है और जितने भी वैलीज है, और इसके साथ ही मैंने हिमालय पर्वतमाला का एक तो नदी के आधार, प्रशासनिक आधार पर उसका वर्गीकरण किया है, और हिम नदों यानी कि जो ग्लेशियर है उनके आधार पर उसका वर्गीकरण पढ़ लिया है, और हिमालय के स्वभाव, प्रकृति, जलवायु के आधार पर 4 भागों में मैंने डिवाइड किया, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और आपका लास्ट एंड शिवालिक हिमालय। तो फ्रेंड्स आज हिमालय पर्वतमाला का टॉपिक पूरा एंड होता है, और कल हम एक नए टॉपिक से हम चर्चा करेंगे, देखते हैं, यानी कि भारत का उत्तर का विशाल मैदान के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा प्लीज आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, और कमेंट सेशन में जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप कमेंट सेशन में टाइप करके मेरे को बताइएगा, और फिर मैं आपकी इस समस्या का समाधान कमेंट माध्यम से भी आपको बता दूंगा। ठीक है, कर दूंगा। ओके, और इसके साथ ही जो हमारा टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के पीछे जो बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन के जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितना भी जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए, और लगातार आप स्टडी करते रहेगा। ठीक है, सब्सक्राइब बढ़ाते रहेगा, और फिर हम कल मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।